सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेढ़ा आचा में। आप लोग देख रहे होंगे ये एक क्यूटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि एक बाइनरी ब्रोकर है। और मैं एज अ बिगनर ट्रेडर हूँ। मैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज अ डेमो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो भी ट्रेड्स लूँगा, जिस भी तरीके से ट्रेड लूँगा, इसके कुछ लर्निंग वीडियोज़ हैं जो मैं अपने चैनल्स पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस करते तो ये एक तरीका है। मुझे लगता है मैंने ऐसा इससे पहले भी मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किए हैं। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके वीडियोस बनाएंगे ना, तो फिर थोड़ा सा इसमें ना पेशेंस बनता है। ऐसे ये मेरा तरीका है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बिगनर्स होंगे आप में से जो जानते नहीं होंगे कि ओटीसी मार्केट क्या होता है, लाइव मार्केट क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो है मैं ओटीसी में ट्रेड कर रहा हूँ। लाइव में भी ट्रेड करेंगे और ओटीसी में भी ट्रेड करेंगे। तो मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अमाउंट सेट किया है, मैं 1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मेरे मैक्सिमम 15 से 20 दिन का चैलेंज है, जहाँ पे मैं पर डे का 30% टारगेट रखूँगा। मेरे जितना कैपिटल है उसका पर डे 30% कैपिटल गेन हो गया, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 ट्रेड ऐसे कंटिन्यू अगर विन होते हैं तो उसके बाद हम ट्रेड जो है स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो मैं 150 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज अ 20% या फिर 30% जैसे ही हमें प्रॉफिट होता है तो हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ देखेंगे ज़्यादा अच्छा कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो एक चीज़ होना चाहिए, हमारा रेफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो एक ओवरऑल अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट एक हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, कंटिन्यू कर रहा है, फिर मान रिट्रेसमेंट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर कंटिन्यू कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हम इन रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूसन इन चीज़ों को नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर देखूँगा। ठीक है ना। मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने लो क्रिएट किया। तो मार्केट इस प्रकार से एक हायर हाई क्रिएट करते हुए जो है, जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं तब आप मार्केट के रीड कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट यहाँ जो है ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, तो हम ट्राई करेंगे कि ट्रेड्स भी अप डायरेक्शन के ही लें। है ना। ओके, तो मार्केट ट्रेड का ट्रेंड अप है और हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है। देखो यहाँ पे एक लेवल है, अगर हम ध्यान से लेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मार्केट ने 2 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखो मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया था, अगेन मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया था, और अगेन हमको, और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट को क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड अप है। मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे अप है। अगेन यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर बायर सेंटर हुए थे। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा बायर सेंटर हुए थे। और प्रीवियस जो है मार्केट का जो एक लोअर हायर हाई लेवल था, उस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, उस लेवल को ब्रेकआउट किए थे। मार्केट यहाँ पे एक चैनल में चल रहा था और मार्केट अभी जो है उस चैनल को ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट किया है तो अब देखेंगे, हमने ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड के बाद अब देखेंगे मार्केट का टारगेट। अभी मार्केट अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करके आ रहा है तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट तो हो सकता है, एक तो ये है और उसके बाद दूसरा ये है। तो इस प्रकार से मैंने सिर्फ सिंपल एक चीज़ देखी, पहला मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, फिर उसका थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर देखा। उसके थ्रू मुझे पता चला कि मार्केट में अगर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है ना। सिर्फ ट्रेंड देखा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसका मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट किस प्रकार से मूव हो रहा है, किस प्रकार से हायर हाई बनाते हुआ रहा है, अगर वो किसी लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका टारगेट्स कहाँ हैं। तो पहला बस सिंपल ट्रेंड देखा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देखा, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद अब किन लेवल्स, फिर उसके बाद मैंने तीसरा देखा लेवल्स देखा कि सपोर्ट्स कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है।
फिर उसके बाद सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद मैं देखा कि अभी मार्केट के टारगेट्स कहाँ हैं। अभी आप देखेंगे तो मार्केट जो है इसी जगह से सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने जब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब अपर डायरेक्शन में एक नया हाई क्रिएट किया तो ये एक प्रूव्ड सपोर्ट लेवल हो गया। तो वहीं से ये अभी अगेन वहीं से बायर सपोर्ट ले रहा है। तो अभी हम ये सोचेंगे कि मार्केट का टारगेट है इसके ऊपर हाई लगाने का, मार्केट का टारगेट है इसके ऊपर हाई लगाने का। लेकिन इसने क्या किया था, ये जो इस सपोर्ट लेवल था यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, और वहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, उस लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो ये जो दो बायर्स कैंडल आए हैं ये हमारे लिए क्या हो गए, दो एज अ दो कैंडल तक हम एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि लेवल को एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद ये दो एज अ रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। तो अभी इस नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, अगर ये नेक्स्ट कैंडल अगेन इस मेरे ड्रॉ किए हुए लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अगला टारगेट होगा यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस बन सकते हैं। तो हम पुट डायरेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे अभी जो करंट कैंडल बन रही है, अभी जो ये करंट कैंडल बन रही है इसको हम वॉच करेंगे कि यह स्ट्रॉन्ग बनती है वीक बनती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यूसन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल ने हमें कंटिन्यूसन का इंडिकेशन किया है वो वीक है, क्योंकि नीचे से एक बायर्स का प्रेशर आया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड तो नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ से हम सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस कैंडल ने हमको कंटिन्यूसन दिया है वो एक वीक कैंडल है। कोई दिक्कत नहीं है, भले वो हमारी कैंडल सेलर बने उसको हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इन दो कैंडल को, क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि इस सेलर कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उस सपोर्ट को और उसका दो बायर्स आए थे, वो रिट्रेसमेंट होंगे, और जिसने कंडीशन का इंडिकेशन दिया था वो एक वीक कैंडल बना, इसलिए हम ट्रेड नहीं करें। ठीक है, अब हम यहाँ से एक पुट डायरेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे से एक पुट डायरेक्शन का ट्रेड बनाया, क्योंकि जो है बियरिश इन्वर्टेड पिन बार कैंडल है, और यहाँ हमारा ये जो कैंडल है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, बियरिश इन्वर्टेड पिन बार है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। दो कैंडल रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने कंटिन्यूसन दिया था बट वो वीक था, इसलिए हमने लिया नहीं। फिर अगेन एक नेक्स्ट कैंडल आया तो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूसन था, इसलिए हमने पुट द डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया। तो मार्केट हमने अभी टारगेट रखा है हमारी ये लेवल। तो ये हमारी पहली ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड हो गया विन। ठीक है, पहला ट्रेड हो गया विन। आप देख सकते हैं हमने पहला ट्रेड लिया था इस कैंडल पे और हमारी शॉर्ट विन हो गई है। फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हुआ है और मार्केट का टारगेट है ये, मार्केट का टारगेट है यहाँ तक आने का। ठीक है, इंडिकेटर टूल्स में जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस बायर कैंडल की वीक पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट का टारगेट ही है ट्रेंड, टारगेट ऑफ द ट्रेंड आप ऐसा बोल सकते हो। मार्केट का टारगेट था, मार्केट ने अपने टारगेट को अचीव किया है, वहाँ तक आया है। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको केवल कंटिन्यूसन का ही ट्रेड करना है, हम रिवर्सल की ट्रेड नहीं करेंगे।
ठीक है। और मेरा हमेशा होता है कि इस करेंसी पे हमने ट्रेड विन किया, अब चेंज करेंगे, करेंसी पेयर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। ठीक है, इस प्रकार के मार्केट में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा मार्केट है, इस प्रकार के मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका देखेंगे तो इधर अगर हम इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे हमको कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में रेफरेंस हो तो उससे पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बट यहाँ पे हमें कोई रेफरेंस नहीं है, तो इस चार्ट को भी हम अवॉइड करेंगे। अब हम लिए NZD कैड OTC मार्केट लिया हमने। ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, बट यहाँ पे भी कोई रेफरेंस हमें फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा, तो इसे भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए। क्योंकि हमें पता ना, जब हम ट्रेड करेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि मार्केट में लेवल्स कहाँ हैं। ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, बट यहाँ पे भी कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है हमारा, बट ये एक साइडवे मार्केट है, तो इसे भी अवॉइड करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट जो है 2 SNR के बीच बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट है, तो इससे भी अवॉइड करेंगे। ये थोड़ा सा मार्केट है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है और माइनर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अप है। अब क्या, एक लो किया, हायर लो क्रिएट किया मार्केट ने, हायर हाई क्रिएट किया, फिर हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ से जब लो क्रिएट किया तो डायरेक्टली इस हायर लो लेवल तक आया, फिर वहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट किया। ठीक है, और नीचे तक आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने जो ये लेवल था, इस मार्केट के हायर लो लेवल से सपोर्ट बनाकर मार्केट जा रहा है। और यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक हैम पैटर्न टाइप का मार्केट क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रेंजिंग हुआ था। मार्केट का एक लेवल हो सकता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट का हम टारगेट रखेंगे ये, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसन की ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप सिंपल देखेंगे तो मार्केट हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, तो मार्केट ने पहला इस इस हायर लो लेवल से रिवर्सल लिया था। फिर उसका नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस हायर लो लेवल से सपोर्ट बना के यहाँ से जब मार्केट डाउन आया था अब मार्केट का लेवल ये है। अभी मार्केट का टारगेट हम ये रखेंगे क्योंकि उससे उसने ब्रेकआउट किया, तो मैं यहाँ से एक बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। यहाँ से मैंने एक बाय डायरेक्शन का ट्रेड लिया। अगर मैं लेवल रखूँगा तो इस प्रकार से जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करके बहुत सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये है। और अगर हम लेवल ड्रॉ करूँ मैं, वो टारगेट वगैरह, ठीक है, मार्केट का टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाने का। देख सकते हैं कि मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया। फर्स्ट यहाँ से रिवर्सल हुआ था मार्केट, फिर सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल हुआ था। ठीक है, जब मार्केट
डायरेक्टली इस लेवल को, इसको भी ब्रेक करता, इसको भी ब्रेक करता, अगर इसको भी ब्रेक करता, रिटेस्ट करता, फिर ब्रेक करता, रिटेस्ट करता, तो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करता। बट उसने मार्केट यहीं से रिवर्सल लिया है, मार्केट यहीं से रिवर्सल लिया है, तो मार्केट का यहीं से रिवर्सल लिया, तो मार्केट का टारगेट था यहाँ तक आने का। मार्केट का टारगेट है अब इसके ऊपर हाई लगाने का। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि हमारा 20% गेन हो गया। जैसे मैं जैसे जब भी मैं लाइव में ट्रेड करता हूँ तो भी मेरा यही तरीका रहता है, और आप भी जब भी आप ट्रेड करें तो इस बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे कैपिटल का 20% हमें गेन हुआ है, क्योंकि हमें 274 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और हमारा सेकेंड ट्रेड भी विन हो गया है। अभी हम सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, और मेरा हमेशा होता है कि जिस करेंसी पेयर में मैं एक ट्रेड विन करता हूँ मैं वहाँ से उस करेंसी पेयर को अवॉइड कर देता हूँ। अभी अगेन चाहूँगा, आप यहाँ पे देख भी रहोगे मैं कितना पेशेंस रख रहा हूँ, ऐसा ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉस से बचना है। ठीक है, यूएसडी आईएनआर पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी अब समझते हैं कि ठीक है, यहाँ पे भी ओवरऑल देखेंगे तो अब यहाँ पे अगर हमें देखने को जो मिल रहा है, मार्केट यहाँ से देख रहे हैं आप, अप ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे मार्केट हुआ क्या है वो देखते हैं। ट्रेंड था, हाई क्रिएट किया, एक हायर लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हार हाई क्रिएट किया, ऐसे सपोर्ट तो बनाया था। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ तक आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लोअर हाई लोअर लो। देख रहे हो मार्केट के ये लेवल्स होते हैं। देखो मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है, मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है। मार्केट जो है प्रीवियस टाइम लास्ट टाइम जो है मार्केट का ये एक हायर हाई लेवल था, एक हायर लो लेवल था, उसी हायर लो लेवल से मार्केट जो है रिवर्स हुआ, अपर डायरेक्शन में गया। मार्केट का पहला टारगेट ये था, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड आया तो मार्केट का लोअर लो था, जब प्रीवियस लोअर लो इस लोअर आया था, और लोअर आए ने जब प्रीवियस लोअर लो को ब्रेकआउट किया तो एक प्रोडो रेसिस्टेंस लेवल हुआ, तो उस टारगेट तक गया मार्केट, और अभी एक नेक्स्ट टारगेट ही है। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब आप ये बोल सकते हैं यहाँ से मार्केट ने एक हायर लो लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मार्केट का एक टारगेट ये है और एक टारगेट ये है, और मार्केट ने अगेन यहाँ से सपोर्ट तो लिया है, ये सपोर्ट तो लिया है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे जो है मार्केट एक कंसल्टेशन हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक टारगेट तो ये है और दूसरा टारगेट ये है, मार्केट अगर अपर डायरेक्शन जाना है तो वहाँ तक जाएगा, उनके ऊपर हायर हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे फ़िलहाल मार्केट ना एक रेंजिंग हुआ है, तो हम इस करेंसी पेयर को भी अवॉइड करेंगे। AUD जेपी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। सर गाइस मैं थोड़ा सा पॉज किया था, कुछ कॉल आ गया था इसलिए। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इस एसएनआर टूल्स को हटाते हैं,
ठीक है, मैं कोई एसएनआर भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केवल इस ड्रॉ करने वाले टूल की मदद से। ठीक है, हमारी लास्ट ट्रेड होने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे प्रिंसिपल कैपिटल का 20% गेन हो गया, तो हमारे पास चार्जिंग भी नहीं है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, बट उससे पहले हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट का एक हाई पॉइंट तो ये था, मार्केट का हाई पॉइंट ये था, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये मार्केट का। ठीक है, अभी मार्केट का टारगेट तो हम पहला यही रखेंगे कि मार्केट अभी यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, नीचे आया, मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया, मार्केट ने इस हायर लो एक प्रूड हायर लो कौन सा होता है, जब प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट हो। तो इसने मार्केट ने यहाँ से हाई क्रिएट करने के बाद एक हायर लो क्रिएट किया और एक हायर हाई बनाया, न्यू हायर हाई बनाया, तो एक प्रूड सपोर्ट हो गया, वहाँ से मार्केट अब रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, मार्केट अब वहाँ से रिवर्सल हो रहा है, मार्केट अब वहाँ से रिवर्सल हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ नीचे आया, एक लोअर हाई क्रिएट किया, नीचे आया, बट इसी जगह से सपोर्ट बना के मार्केट क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया है, डब्लू पैटर्न एक स्मॉल डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं, वो क्रिएट किया हुआ, मार्केट अपर डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे एक एसएनआर है जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता मार्केट, अगेन ब्रेक किया था, रिट्रेसमेंट के लिए आया था। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट तो ये है, और हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा जो सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, और भी काफ़ी अच्छे से ये एक लेवल है जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ना। और एक और लेवल लगाऊंगा एक जगह से जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये टारगेट हमेशा वीक रखो, वीक रखनी चाहिए। ठीक है, मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, उसका जब रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन मार्केट जो है ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्ट खा के लेवल के नीचे आया। तो अभी तो मार्केट का लेवल ये है, तो आई एम श्योर कभी मार्केट का टारगेट होगा, अगर अपवर्ड में ब्रेक करता तो उसका टारगेट ये रखता और मैं वहाँ से कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेता। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है कोई कैंडल तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बनाता। तो अभी मार्केट तो है ब्रेक नहीं कर पाया, डाउन आ रहा है, तो अभी मैं तो यहाँ पे मैंने जो डाउन साइड में एक लेवल लगाया है उसे ही टारगेट रख के मैं वहाँ से एक फुट डायरेक्शन की ट्रेड, ठीक है, मेरी ट्रेड यहाँ पे मैंने फुट डायरेक्शन की बनाई है, क्योंकि अभी मुझे जो एक इम्पोर्टेंट लेवल दिखा वो लेवल ये है। तो इस प्रकार से जब आप चार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे ना, जब इस मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख जाते हैं, यानी मार्केट का हायर हाई हायर लो, तो वो सब ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ें ही आपको प्रॉफिट करा के देगी, कोई हमको एडवांस तरीके से कि नहीं आपको कैंडल रीडिंग करनी है, ये करनी है। ठीक है, आप जब तक आप चार्ट को ही रीड नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको आप कैंडल रीडिंग करके कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यह देख सकते हैं हमने कैसे एक सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चार्ट में हायर हाई हायर लो, अगर मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे लेवल्स हो रहे हैं, कहाँ मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, बस ये छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हम ट्रेड करें। तो देख से हमारे तीनों के तीनों ट्रेड, ये हमारी लास्ट ट्रेड है। लोग देख सकते हो हमारे जितना कैपिटल था, हमारी कैपिटल का ऑलमोस्ट हमने 40% गेन किया है। आप देख सकते हो हमने 3 ट्रेड लिए 150 रुपीज़ के, और अभी हमारा जो बैलेंस है आप देख सकते हो, हमारा बैलेंस जो है आप देख सकते हो, हमारा बैलेंस अभी आप देख सकते हो हमारा बैलेंस कितना है, 1000 से हमने
3 ट्रेड लिए, तीनों के तीनों ट्रेड सिंपल एनालाइज करके हम 3 ट्रेड लिए, तीनों के तीनों ट्रेड हमारे विन गए और ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल का 40% हमने गेन किया। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल इन्हीं तरीके से डेली के 3 ट्रेड या 2 ट्रेड लेके आप डेली का 20%, 10% भी आप 10 डेज तक या फिर 1 मंथ तक भी आप 10%, 20% ऐसे करके आप कंपाउंडिंग करते भी तो काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल बन सकता है। तो एज अ मेरा टारगेट ऐसे ही है। ओके, सो हमारा डे 1 कंप्लीट है।